ये बड़ा फिरका वारियत है, ये क्यों पैदा हुई है? जब हमने दीन को निज़ाम की बजाय मजहब बना लिया तो दीन जोड़ने वाली शय थी, वो रस्सी खुल गई तो पीछे कह रहा मैं अरबी तू अजमी, मैं फारसी तू हिंदी, और मैं सिंधी और तू हिंदी, और नहीं मैं पंजाबी और तू सिंधी, और मैं पठान और तू बलोच। फिर पीछे ये रह गया, जोड़ने वाली शय हमने वो रस्सी खुद खोल दी, तोड़ पैदा हो गया, तफरका पैदा हो गया, कश्ती जैसे टूट गई थी। हमारा तो मुल्क टूट गया। तारीख़ इंसानी में इस्लाम खास तो मुसलमानों पर कभी ये वक्त नहीं आया कि उनकी 90,000 फौज कैद हुई हो। हजारों शहीद हो सकते हैं, 90,000 कैदी बने हों, 1,500 साल इस्लाम की तारीख में ये नहीं हुई, हमारे साथ हो गया। और ये झटके अल्लाह ने दिए, और ये भी झटका, ये कोरोना भी झटका ही है। संभल जाओ, ठीक हो जाओ, नहीं तो फिर बड़ा झटका आ जाएगा। जो तैयार है, उधर मोदी, इधर और बाकी सारी दुनिया, मंसूबे, हमारी हालत जो हुई है ये सारी सामने रखें। और पता नहीं इस वक्त जो हमें लेके चल रहे हैं मल्लाह, वो कश्ती जो है ना, वो जैसे लेके चला गया था वो अमेरिका, कोलंबस आया तो इंडिया के लिए था, पहुंच अमेरिका गया। हमारी कश्ती किस साहिल पर जाके लंगर अंदाज होगी हमें भी ना मुसाफिरों को पता है ना कप्तान को पता है। तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि वो चीज भी सामने खड़ी है। अलबत्ता जो तरतीब से बात आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि जिस तरतीब से सूरह काफ में वाकयात बयान हुए हैं उस तरतीब को सामने रखें तो इस मुकालमे वाले दौर के बाद, कुछ तोड़ फोड़ के बाद अगला दौर जुल्करनैनी दौर है। और अजीब बात यह है कि ये मुल्क अल्लाह ने जो हमें दिया, वाहिद मुल्क है तमाम मुसलमान ममालिक में जो कलमे की बुनियाद पर वजूद में आए हैं। बाकी कोई रंग की बुनियाद पर, कोई नस्ल की बुनियाद पर, कोई ज़बान, नेशनलिज्म की बुनियाद पर बने। यहाँ कोई नेशनलिज्म की बुनियाद ही नहीं थी, ना हमारा रंग एक, ना हमारी नस्ल एक, ना हमारी ज़बान एक, इन पर तो इख्तलाफात है हमारे दरमियान। ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। यह दुनिया के लिए इतना ही बड़ा ख़तरा था जितना बड़ा ख़तरा पिछले कोई 20 साल पहले ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन को तो उड़ाया जा सकता है, एक पूरा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, वो तो तबाह नहीं की जा सकती। हाँ, जैसे किसी बंदे के ऊपर कोई जिन आके चढ़ जाता है और वो होश व आवाज़ खो देता है, ऐसे एक पूरी कौम को हॉस्टेज बनाया जा सकता, यरगमाली बनाया जा सकता है। हम 1947 से यरगमाली हैं। हमारे ऊपर जानबूझकर वो मुसल्लत किए जाते हैं कि जो इस मुल्क की, इस कौम की कश्ती को साहिल पर ना पहुंच, उस मंजिल तक ना पहुंचने दें जिसके लिए ये बना है। और इन तमाम तर शरारतों, बगावतों, तुग़यानियों, अल्लाह के खिलाफ सरकशियों के बावजूद इस दीवार को अल्लाह सीधा ही करता रहा है। हमने बहुत की जहन्नम की तदबीर पर तेरी रहमत ने गवारा न किया की सूरत रही हमेशा। जैसे खिजर ने उनकी दीवार सीधी कर दी थी बच्चों की, हालांकि उस बस्ती वालों ने उनको खाना नहीं दिया था, ऐसे इस मुल्क की दीवार सीधी होती रही। और हम जैसे नालायक जिन्होंने सुई तक नहीं बनाई, साइकिल, वो बच्चों का जो स्केल होता है जिससे लाइनें खींचते हैं, उस पर भी मेड इन चाइना लिखा होता है। एटम बम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। वैसे अगर कोई सोचे तो ये खुद ही एक मौजज़ा है। ये इस वजह से उस दीवार के नीचे एक अमानत थी ना, एक खजाना था बच्चों का, यतीम बच्चों का। हकीकत ये पूरी अवाम, ये पूरी कौम यतीमों पर मुश्तमिल है। उनका कोई वाली वारिस नहीं है। जिनको हम वाली वारिस समझते हैं वो हमारे वाली वारिस हों तो अपने पैसे जाकर बाहर बैंकों में क्यों रखवाएं? मोटी सी बात है, इसी से सोचें। चिड़िया भी दाना जो जमा करती है तो आके अपने घोंसले में रखती है। ये कौन है जो यहाँ जमा करते हैं जाके बाहर रखते हैं? ये इनका घोंसला नहीं है, ये इनका घर नहीं है, ये इनका मुल्क नहीं है, ये इसके खादिम नहीं है और ये इसके मुहिब नहीं है। इसकी हिफाजत अल्लाह ने की है तो उस फिक्र के लिए की है जो इसकी जड़ों में है, जो इसकी तह में है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं? दुनिया को दिखाएंगे कि मोहम्मद अरबी ने जो निज़ाम दुनिया को दिया था वो असलन क्या है।
अरब इंपीरियलिज्म के दौर में इस्लाम के चेहरे पर जो दाग और धब्बे पड़ गए थे वो हटाकर असल इस्लाम दुनिया को दिखाएंगे तो अल्लाह नहीं मदद करेगा। अल्लाह नहीं दीवार सीधी करता रहा है, आज तक करता रहा है। अब हालात लगते हैं दीवार में बहुत दरारें पड़ गई। दीवार गिरा चाहती है भाइयों, सोए मत रहो, यकीन मानो दीवार गिरा चाहती है। और जो आपने दीवार की हिफाजत पे मुहाफिज खड़े किए हैं वो खोद रहे हैं, बुनियादें खोद रहे हैं, और इससे मुस्तस्ना कोई नहीं है। इन मुहाफिजों में से मुस्तस्ना कोई भी नहीं है, आईनी मुहाफिज हूं या गैर आईनी मुहाफिज हूं, सब खोदने में लगे हुए हैं। और ये बात तल्ख बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, रमजान का महीना है, सब्र का महीना है। एक जुमला वही बोलूंगा जो वज़ीर आज़म बोला करते हैं, हंसने के लिए नहीं बोलूंगा, संजीदगी से बोल रहा हूं, घबराना नहीं है। वो किसी और माना में कहते हैं, मैं किसी और माना में कहता हूं। इस इलाके से, इस खित्ते से, ये जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, इससे नेक उम्मीद रखिए। और अगर कभी दीवार गिरती भी देख लें, आपके सामने गिर भी जाए, मुल्क के 4 टोटे और भी हो जाएं, समझें कि अल्लाह ताला अब उस खजाने को जाहिर करने वाला है। दीवार गिरेगी तो खजाना जाहिर होगा ना। दीवार थी, खजाना दबा था। जब तक अल्लाह हिफाजत करता रहा, इसलिए करता रहा कि बच्चे यतीम हैं, छोटे हैं, अभी अपने खजाने की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ने दीवार नहीं गिरने दी। अब अगर गिरने दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह की नज़र में बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि अपने खजाने की हिफाजत कर लेंगे। जो मैंने उम्मीद दिलाई है, समझ आइए, घबराने की बात फिर भी नहीं होगी। पहले हल्ले में कुछ हालात ऐसे बन गए जैसे ग़ज़वा-ए अहज़ाब में मुसलमानों के बन गए थे। तो मुनाफिकों की तरह ये नहीं कहना मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि हमसे अल्लाह और रसूल ने झूठे वादे किए थे। और ये जो टेलीविजन के ऊपर दानिशवर बैठे हुए हैं ना, जो काउंटर नैरेटिव देते हैं, ये सबसे पहले आके कहेंगे कि देखिए ये सोच ही गलत थी जिस पर पाकिस्तान बना था। हमारे अल्लामा साहब जो अभी वफात पा गए हैं और जिनकी वफात को हमने खूब सेलिब्रेट किया है और उनके नाम का डंका पीटा है, उन्होंने तो बहुत पहले लिख दिया था ये ताबीर ही की गलती है। हो सकता है कोई बहुत जुब्बे कुब्बे वाले आके कहें हमारे बुजुर्गों ने पहले ही कह दिया था ये मुल्क बनना ही गलत है। लोगों ने कही हुई है ना ये बातें, और कहा जाएगा। आजकल आप देखते नहीं कि अबुल कलाम आजाद की बातें फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने कहा था ये होगा, ये होगा, ये होगा, और हो रहा है। तो ये कुछ होता रहता है ताकि जिनके दिल में चोर है, जो ऊपर से दीनदार बने होते हैं, अंदर से दुनियादार हैं, उनके अंदर का गंद उनकी जबानों पर आए, मुझे भी पता चल जाए, आपको भी पता चल जाए। लेकिन यही वो मौका होता है कि जो अल्लाह से मुखलिस होते हैं, जो आखिरत के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए जीते हैं, ऐसी ही सिचुएशन में वो कहते हैं हाजा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, इसी का अल्लाह ने हमसे वादा किया था और उसके रसूल ने भी, व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच बोला था। तो याद रखिए, अल्लाह का वादा है, रसूल का वादा है, इस दुनिया के खात्मे से पहले कुल रूए अर्ज़ी पर अल्लाह के दीन ने गालिब होना है। और उसका आगाज किसी एक जगह से होना है तो फिर पूरी दुनिया में जाएगा ना। आज तक के हालात ये खबर देते हैं कि उसका आगाज इसी खित्ते से होना है। इसकी ये कोई 70 साल तारीख नहीं है, ये 400 साल तारीख है, टाइम नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ। ये कहानी मुजद्दद अल-फ़सानी से शुरू होती है और ये कहानी पाकिस्तान तक पहुँचती है। इस कहानी में अगर कभी अकबर और मुजद्दद अल-फ़सानी सामने थे, आमने सामने थे, तो इस कहानी में कभी औरंगजेब और दारा शुको आमने सामने थे। और आज इस कहानी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान आमने सामने हैं। अपनी खुदी पहचान और गाफिल अफगान, पाकिस्तान आम मुल्कों की तरह का कोई मुल्क नहीं है।
और जो लोग इसे आम मुल्कों की तरह बना के आपके सामने पेश करते हैं वही दज्जाल हैं, वही धोखेबाज हैं, वही फराडिये हैं, वही दगाबाज हैं। उनसे चौकन्ने रहिए, उनसे होशियार रहिए। आखिरी बात अल्लामा इकबाल की अर्ज करता हूं कि ये जो खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तू इसे अक़वाम मग़रिब पर क़ियास न कर। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इन तमाम ममालिक की तरकीब किसी और उसूल पर है, नेशनलिज्म के उसूल पर है। इस मुल्क की तरकीब किसी और उसूल पर है, कलमे के उसूल पर है, कलमा तैयबा के उसूल पर है। अल्लाह ताला उस कलमा तैयबा का बीज हमें अपने दिलों में उगाने की तौफीक अता फरमाए और वहाँ से ये फिर मुल्क की सतह पर एक तनावर दरख्त बन जाए और फिर पूरी दुनिया पर इसकी रोशनी फैल जाए। और ऐसा होगा, अल्लाह हमें उसमें कंट्रीब्यूट करने की, उसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।